लोकसभा के आम चुनाव के साथ ही विधानसभा की रिक्त सीटों के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष पर हमलावर हैं, वहीं विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। ये मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा, जिसे लेकर प्रत्याशी जनता के बीच है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा की खाली सीट पर भी चुनाव होने हैं और जहां बीजेपी इस सीट को बरकरार रखना चाहती है, वहीं इंडिया अलायंस और बीएसपी के उम्मीदवार इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आलोक कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, इस बारे में हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी आलोक कुशवाहा से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे लालजी टंडन के निधन के बाद लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट जो रिक्त हुई थी उस पर भी उपचुनाव हो रहा है और हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी आलोक कुशवाहा जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से आपको बसपा ने आप पर विश्वास जताया है। क्या कहेंगे पहले तो ये सवाल? मैं बसपा का पुराना साधारण कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह बहन जी ने साधारण कार्यकर्ता को उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँगा, जम के लड़ाई लड़ूँगा और उनके विचारों को और उनके कार्यों को आगे बढ़ाऊँगा। आलोक जी, जिस तरह से देखा, हम लोग भी काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन जी और इस दौरान उनके लॉ एंड ऑर्डर की भी तमाम तरह की प्रशंसा रही है और जो उनका जो एक योजना थी मुफ्त आवास वाली काशीराम, आज तक वो योजना कोई नहीं ला पाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो कहती दावा करती हमने लोगों को मुफ्त आवास दिए। मुफ्त आवास किसी ने नहीं दिए। इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जैसे कि मैंने कहा कि जो आवास वाली मुद्दा है, तो इस वक्त कुछ बातें बताइए कि बसपा सरकार में किन लोगों को आवास दिया गया था और मुफ्त कैसे दिए गए थे? बसपा सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बाकायदा आवास बनवाए थे। काशीराम योजना के तहत उनको आवास मुफ्त में दिए गए थे, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बसपा सरकार पुनः अगर आती है तो फिर से उन्हीं कार्यों को, जो बाबा साहब का मिशन था, उसको पूरा करने में अपना पूरा समय देगी। अच्छा, यहाँ की अगर पूर्वी विधानसभा आपके क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष टंडन जी थे, उनका क्षेत्र माना जाता है और आपके सामने 2 लोग हैं, 2 हालांकि वो भी नए चेहरे हैं। ओपी श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, मुकेश चौहान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियाँ हैं, ऐसे में कैसे फाइट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि आखिर जनता आप पर ही भरोसा जताए? देखिए, लखनऊ की जनता हमेशा अदब और प्यार से रहती है। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो क्षेत्र के लोगों को ये जानती है कि किसने का हमारा साथ दिया और कौन क्या कर सकता है। लखनऊ की जनता बहुत बेहद सुलझी हुई जनता है ना। वो किसी विवाद में नहीं पड़ती, अपने कार्य को जो उसको फ़ायदेमंद दिखता है उसको चुनती है। और इस बार ये अच्छा है कि तीनों ही प्रत्याशी नए हैं। किसी के ऊपर टैग नहीं लगा कि फलाने ने अच्छा काम किया या नहीं किया। तीनों को जो आजमाइश करनी है, देखिए जनता किसको चुनती है। अच्छा आलोक जी, हम बात करेंगे, अगर मौजूदा परिवेश की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें राजनीति की, तो इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां मुसलमानों का खौफ दिखाकर वोट मांग रही है। अब जैसे लगता है कि जनता के जो मुद्दे होते थे, असल में मुद्दे होते, चाहे बिजली, पानी, विकास, सुरक्षा, वो मुद्दे गायब हो गए हैं। दोनों ही, सब पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुसलमानों को खौफ दिखाकर वोट मांग रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा जब जनता के बीच जाएंगे? देखिए, बसपा पार्टी शुरू से संविधान को मानने वाली पार्टी है, बाबा साहब के राहों मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए उसको इससे कोई मतलब, जो संविधान के रूप कार्य होगा वही करेगी। वो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। जो संविधान के अनुसार जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। आपने संविधान की बात करी है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि अगर वो तीसरी बार आते हैं, जिस तरह से नारा दिया है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, अगर वो चीज़ अपने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पर आरोप लग रहा है कि संविधान को बदल देगी और यही वजह है कि बस जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस तरह का नारा दिया है। तो इसको आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है? बदलना चाहती है कि नहीं चाहती, वो तो ऐसे नियम ही ले आ रही, संविधान खत्म हो जा रहा है। जैसे सरकारी नौकरियां ही समाप्त हो जाएगी, संविधान क्या करेगा? आरक्षण तो उसी में था, प्राइवेट नौकरी में तो आरक्षण है नहीं।
तो उसमें संविधान क्या करेगा? जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी, सरकारी विभाग ही नहीं रहेंगे, तो आप संविधान के लिए क्या करेंगे? आपने बहुत सही बात कही कि जब नौकरियां सरकारी नहीं रहेगी तो संविधान और आरक्षण की बात ही नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार का मुद्दा है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा कि अब रोजगार बचे नहीं, सरकारी नौकरी को ठेके, जो नौकरी विभाग थे उसमें ठेकेदारी प्रथा कर दी गई है, सब कुछ कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर वाले बाबा को लेकर बड़ा प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन उस तरह के हालात नहीं। आज भी लोग जो है अपराध से जो है लोग, जनता जो है कराह रही, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपके खासतौर से पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में भी तमाम लोग हैं जो पीड़ित, उनको न्याय नहीं मिलता, चक्कर लगाया करते हैं। ऐसे में उनके लिए न्याय के लिए आप क्या कदम उठाएंगे अगर आप यहाँ से निर्वाचित होते हैं तो? देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री पोर्टल है, इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन पूरी तरह ये कहीं भी सफल नहीं है। लेकिन जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, उस समय इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती थी, शीघ्र निस्तारित होती थी और काम अच्छा होता था, सबको न्याय मिलता था, डर था लोगों में। तो वो माननीय बहन जी फिर आएंगी तो फिर वही शासन लागू होगा। बहन जी तो आएंगी, वो बात अलग है कि आती हैं, लेकिन आपके अपने कौन से ऐसे मुद्दे हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे, जो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भाई, जनता आपको वोट दे, पूर्वी विधानसभा की वोट देगी तो दे क्यों? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे से कोई मतलब नहीं, भ्रष्टाचार वगैरह राष्ट्रीय विधानसभा में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि अच्छी तरह बिजली आपूर्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा मिले और सड़कें अच्छी हो, नाली सीवर की बराबर सफाई हो, ताकि बीमारियों से निजात मिले। इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। मैं उसको पूरी तरीके से उसको व्यवस्थित करने की व्यवस्था करूँगा। देखिए, आप आलोक कुशवाहा जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ कहना है जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर उनको जनता चुनती है तो जाहिर सी बात है जो मैंने आपको बताया है उन पर उनका फोकस होगा, ताकि जनता को इन जो समस्याएँ होती हैं छोटी छोटी, उससे ये निजात उसको दिला सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।